नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म, कल जारी होगा परीक्षा परिणाम। पूर्वांचल में वायुसेना शक्ति प्रदर्शन, राफेल मिराज ने किया अभ्यास। 100% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य जरूरी, नितिन गडकरी ने बताया महत्व। पीएम मोदी ने 1 करोड़ कर्मचारियों को लिखा पत्र, नागरिक देवो भव का संदेश। यूपी के 32 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट कल शाम 4 बजे घोषित होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इस बार करीब 52 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए और जो अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र upmsp.edu.in और results.digilocker.gov.in पर जाकर रोल नंबर के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके अलावा अन्य अधिकृत प्लेटफॉर्म पर भी परिणाम उपलब्ध होगा। बोर्ड कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद वेबसाइट लिंक सक्रिय कर दिए जाएंगे। सीएम आवास योजना का दायरा बढ़ा, अखिलेश ने सीमा राजभर को पद दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब अधिक वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस योजना के विस्तार से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा में अहम जिम्मेदारी दी है। इस फैसले को संगठन में संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। बीज निगम कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ, सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीज विकास निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तक निगम के कर्मचारियों को सरकारी विभागों की तरह वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था, जिससे वे लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस फैसले से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय माना जा रहा है, जिससे कार्यक्षमता और उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पूर्वांचल में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, राफेल और मिराज ने किया अभ्यास। सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए राफेल, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों का अभ्यास कराया। एयर स्ट्रिप पर आयोजित इस कार्यक्रम में वायुसेना के जेट विमानों ने टेक ऑफ और लैंडिंग कर अपनी क्षमता दिखाई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इस तरह के अभ्यास आपात स्थिति में एयर स्ट्रिप के उपयोग की तैयारी का हिस्सा होते हैं। इससे सेना की तत्परता का आकलन भी किया जाता है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को दी सलाह, महिला आरक्षण पर प्रदर्शन से बचें। बसपा प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन से दूर रहें और पार्टी के आधिकारिक रुख का पालन करें। मायावती ने कहा कि पार्टी का स्टैंड पहले से ही स्पष्ट है और किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। इस बयान को राजनीतिक रणनीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और कमजोर पैरवी के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई और कई अभ्यर्थियों को जबरन बस में बैठाकर हटाया गया। इस घटना से मामला और गर्मा गया है और अभ्यर्थी लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रेन में मिला करेंसी नोटों का जखीरा, 2 बैग में भरी थी सैकड़ों गड्डियां।
वाराणसी कैंट स्टेशन पर जीआरपीएफ और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बेगमपुरा एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में नई करेंसी बरामद की है। 2 अलग अलग बैग में 10 से लेकर 200 रुपए तक के नोटों की सैकड़ों नई गड्डियां मिली हैं, जिनकी कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही हैं। इस बरामदगी के बाद पुलिस भी हैरान है और मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है। शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई जा रही थी और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए होना था। फिलहाल बैग के मालिक की पहचान और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान वे करीब 1053 करोड़ रुपए की 407 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर भी निशाना साध सकते हैं। यह दौरान न केवल विकास कार्यों को गति देने के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेसवे से मुरादाबाद मंडल को मिलेगा 62 किलोमीटर का सुपर ट्रैक। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत मुरादाबाद मंडल को करीब 62 किलोमीटर लंबा सुपर ट्रैक मिलने जा रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाली इस विशाल एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा। यह एक्सप्रेसवे हसनपुर, संभल और चंदौसी समेत कई क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। विशेष रूप से अमरोहा से संभल की दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। इस परियोजना से न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के लिए नए अवसर मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने 1 करोड़ कर्मचारियों को लिखा पत्र, नागरिक देवो भव का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को पत्र लिखकर नागरिक देवो भव का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में तेजी से बदलती तकनीकों और नई चुनौतियों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों से अपील की कि वे नागरिकों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अपने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके प्रयासों से ही जनता का विश्वास मजबूत होता है। 100% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य जरूरी, नितिन गडकरी ने बताया महत्व। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को पेट्रोल में 100% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को स्वदेशी स्तर पर पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि एथनॉल गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस पहल से पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने इसे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बंगाल की अस्मिता पर सीएम योगी का हमला, ममता सरकार को ललकारा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार चुनावी भाषण देते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और राज्य की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। योगी ने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन मिलेगा और पहले चरण में ही बड़ी जीत हासिल होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को बताने की अपील की। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। बदायूं में कुत्ते का आतंक, शादी में 60 लोगों को काटा। बदायूं में एक शादी समारोह के दौरान पागल कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुत्ते ने बारातियों और मेहमानों पर हमला करते हुए करीब 60 लोगों को काट लिया। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। नगर पालिका को
कुत्ते को पकड़ने और क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। लखनऊ के केजीएमयू में एक फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने खुद को डॉक्टर बताकर कई छात्राओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी लेटर और मेडिकल कॉन्फ्रेंस के नाम पर छात्राओं को बुलाने का प्रयास किया। जांच में सामने आया कि वह धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हो सकता है और कई लड़कियों को निशाना बना चुका है। केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। 60,000 बेरोजगारों की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से विभिन्न शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे करीब 60,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। खास तौर पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। कई बार कानूनी प्रक्रिया के बाद भी समाधान नहीं निकल सका है। अब अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, जहां सुनवाई के बाद इस मामले में बड़ा फैसला आने की संभावना जताई जा रही है, जो हजारों युवकों के भविष्य को प्रभावित करेगा। मोदी के काशी दौरे से पहले अजय राय का हमला, नारी वंदन पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित काशी दौरे से पहले कांग्रेस नेता अजय राय ने उन पर निशाना साधते हुए नारी बंधन अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सम्मान की बात करने से पहले प्रधानमंत्री को अपने निजी जीवन में भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब महिला आरक्षण को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। इससे काशी समेत प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। इटावा में कार गैराज में भीषण आग, धमाकों से दहशत। इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक कार गैराज में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग की चपेट में आकर कई वाहन और मशीनरी जलकर नष्ट हो गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। प्रतापगढ़ में डीजल टैंकर पलटा, लोग जान जोखिम में डालकर लूटते दिखे। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डीजल से भरा टैंकर पलटने के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और जान जोखिम में डालकर डीजल लूटने लगे। लोग बाल्टियों और डब्बों में डीजल भरते नजर आए, जबकि आसपास खतरा बना हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन अब वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। मुरादाबाद में डबल मर्डर केस में आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। मुरादाबाद में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सिविल लाइन क्षेत्र में हुई थी, जहां एक दंपति पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में अभियान चलाया और मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ लिया। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले के पीछे की साजिश और कारणों का खुलासा हो सके। रिंकू सिंह ने मंगेतर संग काशी विश्वनाथ में किए दर्शन। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में फैंस वहां पहुंच गए और दोनों की तस्वीरें लेने का उत्साह दिखाया। हाल में ही आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रिंकू सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। इस दौरान उन्होंने धार्मिक आस्था का परिचय देते हुए मंदिर में समय बिताया। उनके इस दौर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यूपी के 32 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 32 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने भी आपात व्यवस्थाएं शुरू कर दी है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। बांदा बना देश का सबसे गर्म जिला, पारा 44 डिग्री के पार। मौसम विभाग के अन्य खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश का बांदा जिला भीषण गर्मी के कारण देश का सबसे गर्म स्थान बन गया है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कानपुर में आईपीएल सट्टा गैंग का भंडाफोड़, करोड़ों की नकदी बरामद। कानपुर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 3.91 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का मुख्य सरगना महाराष्ट्र से मोबाइल ऐप के जरिए सट्टेबाजी का संचालन कर रहा था। पुलिस ने इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ता, दोगुने बिल और बिजली कटौती से हाहाकार। भदोही में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली बिल दोगुना आ रहा है और मामूली बकाया होने पर भी ऑटोमेटिक बिजली काट दी जाती है। इससे गरीब परिवारों से लेकर दुकानदारों तक सभी प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ते विरोध के बीच लोग स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यूपी की सेखा झील बनी 12वां रामसर स्थल, बड़ी प्राकृतिक उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी परिवेशी उपलब्धि सामने आई है, जहां सेखा झील को देश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिससे इसकी जैव विविधता का महत्व और बढ़ जाता है। रामसर स्थल का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र में संरक्षण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।